मैं रश्मि सुराना, अहिंसा क्रांति से ब्यूरो चीफ, अपने भव्य पवित्रा से जानना चाहूँगी कि ये हस्तकला शिल्प जो लगी हुई है ये किस चीज़ के ऊपर है और किसने इसको आयोजित किया है? इसको आयोजन करने वाली सूरत चातुर्मास व्यवस्था समिति के अंतर्गत आयोजन हुआ है, जिसमें तेरापंथ युवक परिषद और तेरापंथ किशोर मंडल के निर्देशन में तेरापंथ हस्तकला उत्सव का भव्य आयोजन आपको देखने मिल रहा है। इस भव्य आयोजन में आपको तेरापंथ धर्म संघ के साधु साधियों द्वारा निर्मित वस्तुएं देखने मिलेगी। वस्तुएं जैसे लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं, नारियल के खोल से बनी हुई वस्तुएं, अखरोट के छिलकों पे बनी हुई वस्तुएं, चंदन की लकड़ी पे बनी हुई वस्तुएं, संगमरमर की वस्तुएं, सूक्ष्म लिखी। लगभग आपको एक पेज ऐसा देखने मिलेगा जिसमें एक छोटे से पेज में लगभग 30,000 शब्दों का समावेश है। ऐसे हमारे 260 साल पुराने सूक्ष्म लिपि के आपको पर्चे देखने मिल सकते हैं। पेपर से बनी, कपड़ों से बनी आपको अन्य कटोरियाँ, चीज़ें, स्केल देखने आपको इस हस्तकला एग्जीबिशन में मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों के लिए आकर्षण के लिए गेम्स भी रखे गए हैं और डिफरेंट पजल्स भी रखे गए हैं, ताकि एक धर्म संघ के प्रभावना के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और ये पूरा हमारे राजस्थानी थीम पे बनाया हुआ है। एक पूरी गांव का चित्रण आपको आगे देखने मिलेगा, करने मिलेगा, जिसमें गुरुदेव सबको प्रवचन देते हुए आपको देखने मिलेंगे। और अब तक लगभग 5,000 से 6,000 जन इसका अवलोकन कर चुके हैं। इसके अवलोकन की शुरुआत आचार्य श्री महाश्रवण जी स्वयं पधार के हुई थी। ये कितने दिन के लिए लगा है और कब से लगा है? ये 23 तारीख से शुरू हुआ है और आज 24 तारीख इसका अंतिम दिन है। रात्रि 10 बजे ये बंद हो जाएगा, एकदम स्ट्रिक्ट है। एंड 10:30 बजे तो हम भी चले जाएंगे एकदम कार्यकर्ता, जैसे गुरुदेव की आज्ञा रहती है उस हिसाब से। इसका शुरुआत भी 11 बजे से हुआ था और 10 बजे। ये पहले तो था छुट्टी थे, परंतु श्रावक समाज की भावना देखते हुए ये नॉन स्टॉप लगातार चल रहा है, सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक, लगभग 11 घंटे। चलिए आज हम इसका पूरा भ्रमण करके देखते हैं। आप हमें समझाते हुए चलिए कि कहाँ पे क्या है। बिल्कुल। यहाँ पे ये जो सारे खोल के हैं, ये मैं देख रही हूँ कि ये नारियल की खोल से बने हुए हैं। तो ये क्या हमारे साधु संत ही इसको बनाते हैं? जी, हमारे साधु संत बनाते हैं, करते हैं। पहले तो उनको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ नारियल का काम चल रहा है और वहाँ से नारियल मांग के लाना। और एक नारियल कितना खुरदरा होता है और उसकी घिसाई करना और उसके ऊपर पेंट करना। और इसमें पेंटिंग के साथ साथ कहीं कलाकृति दिखने मिलेगी, कहीं सूक्ष्म अक्षरों से लोक बनाया हुआ मिलेगा, करेगा। सूक्ष्म हमारे आगम के ग्रंथ इसमें देखने को करने को मिलेंगे। ये टोपसियाँ हैं, ये पूरे नारियल की वस्तुओं की चीज़ें। इस तरफ आप जो देख रहे हैं वो प्राय सब लकड़ी के वस्तुओं की चीज़ें हैं। एक जो श्रावक समाज है, श्रावक समाज हमको पात्री किसी साधु को इस भेष में देता है और श्रावक समाज उसका रोगान करते हुए, उसको सूक्ष्म करते हुए, अच्छा करते हुए उसको इस तरह से रोगान करते हैं और हमारी पात्रियाँ बनती है। और ये अलग अलग चीज़ें हैं। सामने की तरफ आपको लकड़ी से बनी हुई, क्या हम इसका थोड़ा पास से ले सकते हैं? बिल्कुल क्या? बिल्कुल। यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि पेंटिंग्स है, लेकिन ये कैसी पेंटिंग्स है और किस तरह से की गई है? ये पेंटिंग्स कुछ इस तरह का है। ये पेंटिंग अगर देखते हैं तो ये भीखंड जी के 3 दृष्टांत, लोगों ने जब धर्म का विवेचन करा था तब बता रहे थे भीखंड जी के 3 दृष्टांत क्या होते हैं, वो पेंटिंग है। यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग में कोई ना कोई उपदेश या कोई ना कोई राज छुपा है। आगे कुछ पेंटिंग ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपके लिए एक पहेली है कि इस आपको चित्र में क्या दिख रहे, क्या नहीं दिख रहे, कर रहे। और यहाँ देखेंगे पीपल के सूखे पत्तों पे कैसे कलाकृति करके आज आपके सामने उपदेश दिया हुआ है। और यहाँ नरक के चित्र, देवलोक के चित्र, स्वर्ग के चित्र आपको देखने मिलेंगे। ये सभी हमारी साध्वी और साध्वी श्री और संतों के द्वारा ही शायद बनाई गई है। हाँ बिल्कुल, यथार्थ ये सभी साध्वीशी और संतों के द्वारा ही बनाई गई है। और इसका जब बनाने का कार्य शुरू होता है तो वो इतना सजग और इतने ध्यानपूर्वक करते कि उनको ही नहीं पता चलता कि कितना समय व्यतीत हो गया और एकदम तल्लीन होकर ये काम करते हैं। चलिए हम आगे चल, क्योंकि ये सारा रिलीज करें। अब आप हमें इस सेक्शन के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दें। ये सेक्शन में प्राय कपड़ों से बनी हुई चीज़ें या कपड़ों पे सिलाई बुनाई करी हुई चीज़ें मिलेगी। इस सेक्शन में आपको देखने मिलेगा जिस तरह बुक्स होती हैं उनकी, या फिर और कुछ सामान होते हैं पढ़ने लिखने के, तो कौन से बैग्स होते हैं, तो बैग्स बाहर से नहीं, वो उनके हाथ द्वारा रचित बैग्स होते हैं। और वो बैग को भी किस तरह से सिलाई करके बनाया हुआ है, थोड़ा डिज़ाइनर टच दिया हुआ है, वो सब हमारा काम तेरापंथ धर्म संघ के साधु साधियों के थे। इवन यहाँ पे आपको एक स्केल देखने मिलेगी, एक स्टेंसिल देखने मिलेगा जो प्राय बाहर प्लास्टिक या स्टील में मिलेगा। यहाँ पे वो पेपर या वो स्टेंसिल आपको
कपड़े में देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा। और ये हमारे कपड़ों का सेक्शन है, तो अगले सेक्शन में कुछ और देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि ये हस्तलिखित है, तो इनके बारे में आप हमको पूरी विस्तृत जानकारी दें। ये हस्तलिखित तेरापंथ धर्म संघ की समझो धरोहर है, जो 260 साल पुराने यहाँ पे कागज रखे हुए हैं, करे हुए हैं। और यहाँ पे एक भगवत गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं, और एक छोटे से पेपर में आप देखेंगे वो 18 अध्याय हैं, और वो 30,000 अक्षरों का समूह है। ये सब तेरापंथ धर्म संघ के साधु साधियों द्वारा निर्मित वस्तु है। अनेक कलाकृति आज जो लुप्त हो रही है, सूक्ष्म लिपि की कला, वो आज सब कर रहे हैं। और सूक्ष्म लिपि की कला तो प्राय साधु संत इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास जो उनकी डायरी होती है वो सीमित रखनी होती है, करनी होती है, और वो सीमित डायरी में सीमित पन्ने होते हैं, और उसी सीमितता को रखने के लिए वो सूक्ष्म लिपि की प्रैक्टिस निरंतर करते रहते हैं। तो हमारे तेरापंथ धर्म संघ के साधु साधु इतने सजग है कि पर्यावरण का, पेपर का कैसे उपयोग हो, कैसे सही से करें वैसे, और इसी के रूप में ये सब आपको देखने मिलेगा। और जितनी भी ड्राइंग्स यहाँ पड़ी है वो कोई ना कोई सूक्ष्म अक्षरों से ही समावेश करके ये ड्राइंग देखने मिलेगी, करने मिलेगी। इन सब हस्तलिखित लिपियों में जो लिपि यूज़ की गई है वो कौन सी है? ये सबसे प्राचीन लिपि जो मानी जाती है, प्राकृत भाषा में ये सारी लिपि में ये सारे संवाद लिखे गए हैं। कुछ आपको हिंदी और मारवाड़ी भाषा के भी मिलेंगे, करेंगे, परंतु यहाँ पे एक समझने की चीज़ है कि प्राकृत भाषा जो आजकल प्राय किसी को आती नहीं है, जो लुप्त सी हो गई है, उस भाषा में हमको हस्तलिखित कागज़ मिल रहे, तो कितनी बड़ी बात है। चलिए। यहाँ पे जो आपने दर्शाया, यहाँ आपने ये जो गांव की थीम बनाई है, इससे आप लोगों को क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? जैसे कि शुरुआत में कहा, राजस्थानी थीम पर है, और ये राजस्थान का एक छोटा सा गांव दर्शाया। जिस तरह गांव में जब हमारे गुरु महाराज तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य पधारते हैं तो कितनी रौनक होती है। सब अनेक कार्यों में भले ही व्यस्त हो, परंतु जब गुरुदेव किसी शहर में पधारते तो सब गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वचन सुनने, आगम वाणी सुनने पधारते हैं। तो ये हमने गांव के द्वारा दिखाया करा है कि कोई भी, किसी भी जात, किसी भी मज़हब, किसी भी कोई कैसा भी व्यक्ति हो, वो हमारे गुरु भगवान के दर्शन करने आ सकता है। आगम वाणी से स्वयं का कल्याण कर सकता है, और दूसरों को बताने के लिए खुद का और कल्याण कर सकता है। आप क्या ये बताना चाहेंगे कि गुरुदेव की जो यात्रा चल रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरुदेव लगभग 60,000 किलोमीटर पार यात्रा कर चुके हैं देश और विदेश में, और वो केवल 3 संदेश देते हुए सबको चल रहे हैं: अहिंसा, नैतिकता और सद्भावना। ये और नशा मुक्ति का संदेश गुरुदेव सदैव देते चलते हैं। और आश्चर्य होता है कि जब हम रास्ते में सेवा करने जाते हैं तो गुरुदेव कैसे उनको उपदेश। आप हमारे ये आचार्य श्री महाश्रमण जी जो ये यात्रा कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी लगभग 60,000 किलोमीटर पार पद यात्रा कर चुके, 3 विदेश और देश भर की यात्रा कर सूरत पधारे हैं। और संपूर्ण यात्रा में हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति का संदेश देते हुए हर व्यक्ति को आगे बढ़ते हैं और लाभान्वित करते हैं, और जीवन में सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी सरल मना साधु, एकदम सरल मना प्रवचनकार है, जिनकी भाषा, जिनका प्रवचन सब सुन के सब अच्छे से लाभ ले सकते हैं। आपकी उम्र तो इतनी छोटी है, अभी आप लोग बिल्कुल युवक हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप पहले आप अपना नाम बताएं। धैर्य गोठी। धैर्य गोठी, आप सब तो अपने अभी युवक हो, और गुरुदेव से आपको क्या प्रेरणा मिलती है और आप अपने जीवन में उसे कैसे परिवर्तन लाया? गुरुदेव की सबसे बड़ी प्रेरणा कहें या सबसे बड़ा आशीर्वाद कहें तो हमारा धर्म संघ है हमारे लिए। और धर्म संघ के अंतर्गत जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया तेरापंथ किशोर मंडल, जिसमें हम हमारे हिसाब से इतना एलिवेट करते हैं। यही मैं कहूँ, 1-2 साल पहले मुझे कोई बोले अगर माइक में बोलना है तो मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो हमें किशोर मंडल का प्लेटफॉर्म दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद है किशोर मंडल पर कि हम इतना ग्रो कर रहे हैं और धर्म के बारे में इतनी चीज़ें सीख रहे हैं। बाकी और कोई अगर बोला जाए तो उनको धर्म में रुचि नहीं होती आजकल के यूथ को, लेकिन हम सामने से जाते हैं कि हमें साधु संतों का हम जाते हैं, सीखते हैं, धर्म की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, तभी हम ये सब कर पाते हैं।
इससे आपके जीवन में क्या सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया? हम समझते तेरापन धर्म संघ कितना बड़ा है, और गुरुदेव तो सबके हैं, और हम लोग का जो टाइम मैनेजमेंट है और उनका टाइम मैनेजमेंट है, सीखने की चीज़ होती है। आज हम चलते चलते किसी को भी बोल देते कि मेरे पास समय नहीं है, परंतु गुरुदेव कितने तारनहार है। ऐसे हमारे युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, कोई भी श्रावकगण आए सभी को एक मौका नहीं छोड़ते कि किसी को दर्शन देना, चाहे वो सुबह सुबह 4 पहर हो, सबको एक बार हाथ उठा के दर्शन जरूर देते हैं। ऐसे टाइम मैनेजमेंट, ऐसे सरल मना प्रवचनकार तारनहार हमारे युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। आपको सबसे बड़ी प्रेरणा गुरुदेव से क्या? युग प्रधान आचार्य श्री महा, जैसे मैं बोल रहा था, टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, परंतु टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वो अपनी दिनचर्या किस तरह बांधते हैं, खुद का विकास किस तरह करते हैं, अपने संयम में कैसे रहते हैं, करते हैं। आज आक्रोश आ जाता है, कितने व्यक्ति अपनी भावना लाते हैं, परंतु सबको कैसे करना है, अपने संयम में कैसे रहना है, और उनके प्रति हमारा संयम कैसे बने। हर समय मुस्कान से हमें आशीर्वाद देना, और हमें भी हर समय संयम में रहना चाहिए। हर समय उन्हीं की तरह, उन्हीं के थोड़े गुणों के तरह सीख के हर चीज़ संयमित रह के अनेकांतवाद की दृष्टि से सीखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी अभी सूरत में प्रवास कर रहे हैं, और नई नई सीखें हम किशोर मंडल युवकों को दे रहे हैं, कर रहे हैं। बड़ी प्रेरणास्पद लगती है। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद किशोर मंडल जिसने आज इतना बड़ा कार्य किया है अपने ऊपर लेके। आप सब युवकों, नवयुवक हो, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेवारी से क्या आप ये कार्य कर रहे हो, इसके लिए अहिंसा क्रांति भी आपको साधुवाद का पात्र मानती है। कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति। यहाँ चातुर्मास हुआ और सूरत व्यवस्था समिति ने हमको ये मौका दिया करने का। तेरापंथ युवक परिषद और तेरापंथ किशोर मंडल के निर्देशन में हस्तकला उत्सव में आप पधारे, तो हम भी कृतज्ञता है कि इसके माध्यम से आप जन जन को तेरापंथ धर्म संघ की धरोहर को बताते करेंगे, प्रचार करते करते। इन्हीं भावना के आपके प्रति मंगल कामना। ओम अरहम। ओम अरहम।